एक अंदर की बात बताता हूँ। वो क्या करते हैं, वो ब्राज़ील में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जैसे तुमने फ्लैट खरीद लिया और वो ये दिखा देते हैं कि ये फ्लैट को मैं रेंट पे चलाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, एक और इन्वेस्टर वीज़ा। अभी पहले वाले इन्वेस्टर वीज़ा में हमने बात की थी कि कैसे एक इंडियन कंपनी है ना, फिर छोटी हो बड़ी हो, एक इंडियन कंपनी ब्राज़ीलियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, कंपनी टू कंपनी इन्वेस्टमेंट, और आपको परमानेंट वीज़ा मिल सकता है होल लाइफ का। आज हम बात करेंगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीज़ा पे, है ना। हो सकता है आपकी कंपनी ना हो, आप एक आम नागरिक हो, है ना, हमारी तरह कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पे भी नहीं है आपका बिजनेस, और आप एक एज एन आम आदमी वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। इन्वेस्टर वीज़ा होता है, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और उससे भी आपको टेम्परेरी वीज़ा मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट का, जो ब्राज़ीलियन एम्बेसी देगी। फिर वहाँ जाके आप अपना जो कार्ड है वो बनवा सकते हो और परमानेंट वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, नॉर्मेटिव रेजोल्यूशन नंबर 13 ऑफ 2017, उसमें क्लियर लिखा है, रेगुलेट्स द ग्रांटिंग ऑफ अ रेसिडेंस परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल्स इन लीगल एंटिटीज इन द कंट्री। ये रेगुलेट करता है इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल, जो हमारी तरह इंडिविजुअल होते, कोई भी एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है लीगल एंटिटीज़ में ब्राज़ील में। मतलब ब्राज़ील में कोई कंपनी में आपको लीगल एंटिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपनी भी कंपनी खोल सकते हो, ऐसा नहीं है। ये अगेन लेबर मिनिस्ट्री ग्रांट करती है, वो एनालाइज करेगी आपकी रिक्वेस्ट को। माइग्रेंट वेब करके एक पोर्टल है लेबर मिनिस्ट्री का, उसमें आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर वहाँ से वो अप्रूव होगी, वहाँ से अप्रूव होगी तो उनका जो गजट होता है ऑफिशियल, उसमें आपका नाम आएगा और वो जो डिटेल्स हैं कि ये साहब का अप्रूवल आ गया है, वो यहाँ पे आ जाएगा फिर ब्राज़ीलियन एम्बेसी में। मतलब वो जो नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजता है अप्रूवल, वो लोग फिर यहाँ पे ब्राज़ीलियन एम्बेसी को भेजते हैं। फिर यहाँ से आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू होगा और आपको मिल जाएगा। तो लेबर मिनिस्ट्री एक इंडिविजुअल को ग्रांट कर सकती है, इमिग्रेंट को, जो अपने खुद के रिसोर्स, उसके जो खुद के रिसोर्स होंगे फॉरेन ओरिजिन के, मतलब ये रिसोर्स आपके ब्राज़ीलियन नहीं होना चाहिए। जो आपका मनी है, जो पैसे हैं आपके, वो फॉरेन ओरिजिन की होनी चाहिए। फिर वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, यूके की हो, यूएसए की हो, रशिया की हो, कहीं की भी हो। फॉरेन ओरिजिन का जो आपका फंड होगा, वो रिसोर्सेज आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे तो एनालाइज करेंगे और आपको ग्रांट कर सकते हैं। तो इसमें क्या आगे पॉलिसी है कि आप किसी लीगल एंटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो ब्राज़ील में। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पोटेंशियल होना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट का, जॉब जनरेट हो या तो इनकम जनरेट हो, दो कंडीशन, दो में से एक फुलफिल होनी चाहिए कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे या तो इनकम जनरेट होने लगेगी ब्राज़ील में, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। मतलब तुमने जैसे मान लो सुपर मार्केट खोल लिया, है ना, तो अब तुम वहाँ पे 5-10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, सुपरवाइज़र होगा, साफ सफाई वाले होंगे सुपर मार्केट में, है ना, कैशियर होता है, उसके बाद वो सामान रखते हैं रैक में, लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया कि भाई तुमने सुपर मार्केट खोल लिया तो इनकम भी जनरेट हो रही है, साथ में आप एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो। तो ये एक एग्जाम्पल है कि या तो इनकम जनरेट हो या जॉब जनरेट हो, ये है। अब इसमें भी दो केस हैं, पहले वाले जो मैंने बताया था उसमें दो केस थे, इसमें भी दो केस है। फर्स्ट केस क्या है, आपको प्रायर रेसिडेंस परमिट मिल सकता है। रेसिडेंस परमिट प्रायर मतलब वो जो मैंने बताया, यहाँ की एम्बेसी आपको टेम्परेरी वीज़ा दे देगी, ठीक है, टेम्परेरी वीज़ा आपको मिल जाएगा, फिर वहाँ जाके आपको परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा। तो क्या होता है, आपको कम से कम 5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल मतलब 92,000 USD या 77 लाख रुपए इंडियन रुपीज़। 77 लाख इंडियन रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब 5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल से कम नहीं होना चाहिए, या तो इक्वलेंट या ऊपर। मतलब 5 का 10 लाख भी ब्राज़ीलियन रियाल कर सकते हो, ठीक है, 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो 92,000 USD या 77 लाख इंडियन रुपीज़, इतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रिक्वायरमेंट है, आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा उनको एक इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्लान।
ये जो रिक्वायरमेंट है ये पहले भी थी, ये जो लॉ आया है ये न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन के बाद आया है। लेकिन ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स है ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान या बिजनेस प्लान, ये पहले भी थी, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम क्या करोगे ब्राज़ील में, ठीक है, सिर्फ पैसे ही थोड़ी ना ट्रांसफ़र करना है ठीक है, तो आप क्या करोगे, बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, दोनों में से, कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसे, इनकम जनरेट होगी, बिजनेस प्लान करोगे तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये जो लॉ है, आर्टिकल जो है, ये दोनों केसेस में अप्लाई होता है। पहला केस है या तो कोई न्यूली एस्टेब्लिश्ड फर्म है, कोई नई कंपनी शुरू हुई, आप भी अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं, कोई और वहाँ ब्राज़ील में कर दे, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, है ना, या एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, वहाँ ऑलरेडी कोई कंपनी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दोनों में भी ये चीज़ लागू है। लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया, प्रेफरेंस सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट को दी जाएगी जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है जॉब जनरेशन के लिए या इनकम जनरेशन के लिए कंट्री में, ठीक है। तो ये दो कंडीशन में से एक फुलफिल होनी चाहिए, तब मिलेगा। तो अभी एक हमने देख लिया बहुत हाई इन्वेस्टमेंट, अभी और कम इन्वेस्टमेंट वाला है, ठीक है। सेकंड केस आर्टिकल 3 है उसका, अगर आप 1.5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल इन्वेस्ट कर देते हैं, 1.5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल वही हो गया 23,000 USD और 23 लाख रुपए, है ना, 30,000 USD या 23 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास, वही पुराने वाले वीडियो की कंडीशन जो सेकंड थी। तो 1.5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल, 23 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो तो भी आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पेंच फंसा हुआ है यहाँ क्या पेंच फंसा हुआ है, जो आपका पर्पज़ है ना इन्वेस्टमेंट का, वो या तो इनोवेशन में है, कुछ इनोवेशन हो रहा है, कोई बेसिक या अप्लाइड रिसर्च हो रही है साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल नेचर की, तो आप देख रहे हैं पेंच फंसे हुए हैं, कुछ आप इनोवेशन में कर रहे हो या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सेकंड वाले में कुछ और भी कंडीशन है, जैसे जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंटरप्राइज में, वो उसको कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हो इनोवेशन का, मतलब ऐसा नहीं तुमने बोल दिया मैं साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ किसी भी कंपनी में, नहीं, वो कंपनी ऑलरेडी गवर्नमेंट से उसको कुछ फंड मिला हो, कुछ सपोर्ट मिल रहा हो इनोवेशन में, ठीक है तो वो केस प्रूव होगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। या वो जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी पार्क में सिचुएटेड है, जैसे IT पार्क होते हैं हमारे यहाँ, तो अगर वो टेक्नोलॉजी पार्क में सिचुएटेड है ना, या फिर वो गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है उसे स्टार्टअप्स का, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है कि कोई स्टार्टअप है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, उसमें तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ इनोवेशन हो रहा है, ये उसमें कंडीशन है। तो अगेन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। दो केसेस हैं, 5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल और 1.5 लाख ब्राज़ीलियन रियाल, दोनों में से एक कोई कर सकते हो और आपको कंपनी भी मिल सकती है। फिर आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट सिमिलर हैं जैसे पहले थे, ठीक है। अब कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए कंपनी का, और प्रूफ होना चाहिए कि जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टेड है वो पे हो चुका है ऑलरेडी, आपने वहाँ पे कर दिया है। फिर दूसरा है कि आपको प्रूफ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, है ना, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन होता है, पूरा पे कर दिया है आपने। तो वो जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में वही रिक्वायरमेंट है। बैंक भी आपको प्रूफ देता है, ब्राज़ील का बैंको सेंट्रल दो ब्राज़ील है, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील, वो भी कुछ रजिस्ट्रेशन करके प्रूफ देता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है आपने इतना इतना, तो ये प्रूफ आपको लगेगा ये ऑथराइजेशन अप्लाई करने के लिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो तो मेन है, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्लान लगने वाला है। ये जो कैटेगरी है इसमें इन्वेस्टमेंट या बिजनेस प्लान लगना ही है दोनों केसेस में। तो अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो सोच लेना कि क्या इन्वेस्ट करना है, पहले आप पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लेना पूरा, ठीक है, R&D, कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में करोगे, क्या काम करोगे, है ना। फिर इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर बिजनेस प्लान आपका बना होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है वही जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, PR अप्लाई कर रहे हो, कि वही फ़ोटो है ना, पासपोर्ट की कॉपी फॉर्म फिल्ड, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वही सब लगेंगी, तो वो सब लगेंगी। और इसमें जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो था ब्राज़ील में कैसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर फॉरेनर माइग्रेंट इन्वेस्ट कर सकता है और उसे परमानेंट वीज़ा भी मिल सकता है, उसका बिजनेस भी सेट हो सकता है। एक अंदर की बात बताता हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट वीज़ा था इंडिविजुअल इन्वेस्टर का,
ये बहुत पहले से है ब्राज़ील में, ये कोई नया नहीं है। और इसमें फॉरेनर्स बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो बहुत पैसे वाले फॉरेनर्स होते हैं ना, अमेरिकन है, यूके का है, यूरोप का है। तो ऐसे अमेरिकन के केसेस देखे हैं मैंने बहुत पुराने। वो क्या करते हैं, वो ब्राज़ील में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जैसे तुमने फ्लैट खरीद लिया, और वो ये दिखा देते हैं कि ये फ्लैट को मैं रेंट पे चलाऊंगा तो इनकम जनरेट होगी। उसमें था ना कि इनकम जनरेट होनी चाहिए ब्राज़ील में या जॉब जनरेट होना चाहिए, तो इनकम जनरेट हो गई। आप कह दो मैं दुकान ले रहा हूँ ब्राज़ील में 2-4 और उसमें मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा तो इनकम जनरेट होगी। तो इस बेसिस पे भी फॉरेनर्स को मिल गया है ना। तो अभी उस बेसिस पे वो देंगे कि नहीं ये हमें नहीं पता, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। 5 लाख ब्राज़ीलियन रियल अगर आप इन्वेस्ट करते हो, वो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो फिर उसमें फिर वही है, फिर वो गोल्डन वीज़ा वाली कैटेगरी भी आ गई। 1-1.5 करोड़ रुपए है उसमें भी। तो गोल्डन वीज़ा वाली कैटेगरी है कि आप प्रॉपर्टी खरीदोगे फिर उससे इनकम जनरेट हो रही है या कुछ हो रहा है, तो सेम है। तो फॉरेनर्स यही करते थे कि इन्वेस्टर वीज़ा में भी वो प्रॉपर्टी कुछ खरीद के रेंट पे चढ़ाएंगे, ऐसा करके दिखा देते थे, तो उनको मिल जाता था। तो अभी वो आपको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप वैसा भी करते हो प्रॉपर्टी वाला, तो ये 1.5 लाख वाला में नहीं हो पाएगा, फिर वो आपको 77 लैक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ये कंडीशन नहीं है कि टेक्नोलॉजी में करना है ना, उसमें फिर आप दिखा सकते हो। तो अपने हिसाब से आप सोच लो, एनालाइज कर लो। किसी को ब्राज़ील की कंसल्टेंसी चाहिए है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कई लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एक कमेंट अगर मैं रिप्लाई कर दूं तो उनका आंसर नहीं होता, उनके मल्टीपल कमेंट्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चन है, तो ब्राज़ील की कंसल्टेंसी भी ले सकते हो आप। 500 रुपीज़ फीस है, अराउंड 20-25 मिनट, आधा घंटे बात कर सकते हैं हम, नो इश्यूज़। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आंसर कर दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आपका कुछ क्वेश्चन है वो पोस्ट कर दीजिए, वीडियो ज़रूर आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।